हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी एमजी ट्रिक्स में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे करंट अफेयर्स मई 2020 का संपूर्ण सार, वो भी ट्रिक्स के माध्यम से। तो इसके अंतर्गत मैंने आपको दो वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं, जिसमें पहले वीडियो में मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और कोरोना वायरस से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य बताए थे। ये देखिए, कोरोना वायरस से संबंधित प्रमुख घटनाक्रम, जो कि आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। दूसरे वीडियो में मैंने आपको प्रमुख राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में बताया था, जो कि मई 2020 में इम्पॉर्टेंट थी। इसके अलावा दूसरे वीडियो में ही मैंने आपको आर्थिक घटनाक्रम के बारे में भी बताया था, इसके बारे में भी मैंने चर्चा कर ली है। आज हम लोग पढ़ेंगे पुरस्कार और सम्मान, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखते हैं इसके अंतर्गत पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने एंटी करप्शन ब्यूरो का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब होगा पीवी सिंधु। तो पीवी सिंधु को अभी हाल ही में अपने एंटी करप्शन ब्यूरो का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। किसने किया है? आंध्र प्रदेश सरकार ने। तो कैसे हम इसको याद रखेंगे? तो ये देखिए, यहाँ पर क्या आ रहा है, एंटी करप्शन, यानी कि जो व्यक्ति करप्शन नहीं करता होगा वो क्या होगा, सीधा साधा होगा। तो देखिए, सीधा साधा में सिंधु से आप सीधा साधा मिला लेंगे, सीधा साधा शब्द को लिंक कर लेंगे आप पीवी सिंधु को। तो इस तरीके से आप एग्जाम में याद रखेंगे कि एंटी करप्शन ब्यूरो का ब्रांड एम्बेसडर आंध्र प्रदेश सरकार ने किसको नियुक्त किया है? पीवी सिंधु को। इसके अलावा आपको पता होगा, कोई भी सरकार किसी भी व्यक्ति को ब्रांड एम्बेसडर कब नियुक्त करती है? वो जब वो व्यक्ति चर्चा में रहता हो, या हाल ही में उसने कोई बड़ा चैंपियनशिप या खिताब अपने नाम किया हो। तो आपको पता होगा, पीवी सिंधु ने 2019 में वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में जापान की ओकुहारा को हराया था, और वो खिताब वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप अपने नाम किया था। और इसके अलावा पीवी सिंधु को ESPN एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स प्रोग्रामिंग नेटवर्क का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर घोषित किया गया है 2020 का। तो यही सब कारण होता है कि किसी भी खिलाड़ी को ब्रांड एम्बेसडर चुना जाता है किसी संस्था का। तो ये सब उपलब्धियां हैं पीवी सिंधु की, इसी वजह से इनको चुना गया है एंटी करप्शन ब्यूरो का ब्रांड एम्बेसडर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा सर्बानंद सोनेवाल। तो कैसे एग्जाम में याद रखेंगे, आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या आ रहा है शब्द श्याम। श्याम मतलब कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण को। इसको कहा जाता है श्याम, भगवान श्री कृष्ण को। तो जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो सभी लोग आनंदमय हो गए थे। तो सर्वानंद से क्या बना लेंगे, सर्वधन आनंद। क्या हो गया, सर्वधन आनंद, यानी कि सभी लोग आनंदमय हो गए थे जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो इस तरीके से हम याद करेंगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 से सर्वानंद सोनेवाल को सम्मानित किया गया है। इसके अलावा आप जानते होंगे कि सर्बानंद सोनेवाल जो बीजेपी के ही एक नेता हैं। तो इस तरीके से भी लिंक करके आप ऑप्शन लगाने की कोशिश कर सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्यूमा स्पोर्ट्स कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो इसका सही जवाब होगा करीना कपूर। तो कैसे आप इसको एग्जाम में याद रखेंगे? ये देखिए, यहाँ पर क्या आ रहा है, प्यूमा। प्यूमा और आंसर में क्या है, करीना कपूर। तो क्या बनाएंगे, प्यार करो ना, प्यार करो ना। इससे आप ट्रिक से आप करीना कपूर लगा लेंगे। ये देखिए, प्यार से प्यूमा बन जाएगा और करो ना से क्या बन जाएगा, करीना। ये कोरोना मत बना देना, ये करीना है। क्या है, करीना। करीना कपूर को आप जान रहे होंगे, सैफ अली खान की वाइफ और तैमूर अली खान की मम्मी। इनको तो सब जानते ही होंगे। अब ये मत पूछना तैमूर अली खान कौन है। तैमूर अली खान की न्यूज़ तो बहुत देखी होगी आपने। तैमूर अली खान ऐसे मुस्कुराए, वहाँ पॉटी करी, ये सब न्यूज़ वाले दिखाते रहते हैं दिन भर। तो वही है, करीना कपूर मम्मी है उनकी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सी यूनिवर्सिटी प्रथम है? तो इसका सही जवाब होगा मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी, अमेरिका। तो कोई भी ईयर हो, ये जो QS वर्ल्ड रैंकिंग में हमेशा यही यूनिवर्सिटी टॉप रहती है। अमेरिका की 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हमेशा टॉप रहती हैं। पहले पे है MIT, दूसरे पे है हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड। तीसरे पे क्या है, स्टैनफोर्ड।
तो यही तीनों यूनिवर्सिटियां हमेशा टॉप पे रहती हैं, MIT, हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड। तो इस तरीके से आप बना लेंगे। अच्छा, ये जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, इसमें भारत की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। टॉप 150 में भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। इसमें 172 नंबर पर IIT बॉम्बे आया है, जो कि 200 के अंदर पहला है। इसके अलावा 183 नंबर पे कौन सा है, IISc बेंगलोर है। और 193 नंबर पे कौन है, IIT दिल्ली। तो यही तीन यूनिवर्सिटियां हैं जो कि टॉप 200 में हैं वर्ल्ड में, जो कि QS वर्ल्ड रैंकिंग में आई हैं। केवल 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं। कौन कौन सी इंडिया की? पहले नंबर पे है IIT बॉम्बे, और फिर है IISc बेंगलोर, और तीसरे नंबर पे है IIT दिल्ली। तो यही 3 यूनिवर्सिटीज़ आई हैं टॉप 200 में। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप कार्यक्रम किस संस्था ने शुरू किया है? तो इसका सही जवाब होगा IIM बेंगलुरु। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे? तो आपको याद होगा कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? केवल एक अधिवेशन था, 1924 वेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और वो कहाँ था वेलगांव? कर्नाटक, यानी कि बेंगलुरु में। तो इस तरीके से बेंगलुरु आप लगा लेंगे। और यहाँ पर IIM है तो IIM से IM बना लेंगे, IM इन बेंगलुरु। IM इन बेंगलुरु महात्मा गांधी कह रहे हैं IM इन बेंगलुरु। क्या कह रहे हैं? IM इन बेंगलुरु। तो इस तरीके से रिलेट करके आप एग्ज़ाम में लगा लेंगे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप कार्यक्रम किसने शुरू किया है? IIM बेंगलुरु ने। आगे बढ़ते हैं खेल परिदृश्य की ओर। कौन कौन सी प्रमुख खेल घटनाएं हैं मई 2020 में जो महत्वपूर्ण हुई हैं? पहला प्रश्न है इसके अंतर्गत, हाल ही में ट्विटर पर सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इसका सही जवाब है विराट कोहली। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। तो कैसे आप इसको एग्जाम में याद रखेंगे? तो ज़्यादातर जो ट्विटर चलाते हैं, क्या चलाते हैं? मान लेते हैं कि रात में चलाते हैं, ठीक है, ट्विटर चलाते हैं रात में। तो रात से विराट का आप राट बना लेंगे। और या अगर आपको ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है तो आपको पता होगा कि ट्विटर पे एक चिड़िया होती है, ट्विटर का सिंबल देखा होगा आपने, एक चिड़िया होती है ट्विटर में। तो उस चिड़िया को आप कोयल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? कोयल। तो ये ऐसे कोहली से उसको, चिड़िया को कोयल मान के और कोहली से रिलेट करके भी आप याद रख सकते हैं एग्जाम में कि ट्विटर पर सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी विराट कोहली हो गए हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है इसमें, ICC ने हाल ही में ओमान के किस खिलाड़ी को 7 साल के लिए प्रतिबंध लगाया है? तो ओमान के एक खिलाड़ी हैं अल बलूसी, इन पर 7 साल का प्रतिबंध लगाया है किसने? ICC ने। तो कैसे आप इसको एग्जाम में याद रखेंगे? ये देखिए, इसमें बलूसी आ रहा है, यानी कि कोई खिलाड़ी था, उसने बॉल से छेड़छाड़ की। किससे की? तो बॉल से छेड़छाड़ की, इसलिए उन पर 7 साल का प्रतिबंध लग गया। तो ये देखिए बॉल आ रहा है बलूसी में। तो इस तरीके से याद करके आप एग्जाम में लगा लेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मारिया शारापोवा ने टेनिस से संन्यास लेने का निर्णय लिया है, वह किस देश की हैं? तो इसका सही जवाब है रूस। तो इसको आप एग्जाम में कैसे याद रखेंगे? तो मारिया शारापोवा, आपको पता है, इनको ड्रग्स के लिए इन पर प्रतिबंध लगाया गया था, ये ड्रग्स ले रही थी। तो कैसे हम इसको एग्जाम में याद रखेंगे? ये देखिए, ये क्या है? सारापोवा। तो सारापोवा में एक वर्ड आ रहा है सारा, तो इसको हम ऐसा सारा या सर बना लेंगे, सारा को सर से। और सर में क्या होती है? रूसी होती है। क्या होती है? रूसी होती है। तो रूसी से आप रूस को रिलेट कर लेंगे। तो सर में रूसी होती है, तो सारापोवा में सारा से सर बन जाएगा और रूसी से रूस बन जाएगा। तो अब आपको याद हो गया होगा कि मारिया शारापोवा कहाँ की हैं? रूस की। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में कौन सी महिला क्रिकेटर ने तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं? तो इसका सही जवाब है हीदर नाइट, जो कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम की कप्तान है महिला की।
तो कैसे हम इसको इस एग्ज़ाम में याद रखेंगे, ये देखिए। अब कोई महिला है, उसने तीनों फॉर्मेट में शतक लगा दिया है, तो उससे क्या है, सभी लोग डरेंगे, है ना। तो डर से हीदर का दर से आप डर बना लेंगे, तो उस महिला से सभी लोग डरेंगे, सभी बॉलर उससे डरेंगे, उसको बॉलिंग करने से लोग डरेंगे। अब देखिए ही आ रहा है, ही आ रहा है, तो ही पुरुषों के लिए यूज होता है। तो ऐसा मान लेते हैं कि वो महिला जो है पुरुषों की तरह खेली है, इतना अच्छा खेली है कि तीनों फॉर्मेट में शतक लगा दिए हैं। तो कुल मिला के आपको हीदर याद आ जाएगा एग्ज़ाम में, जो कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम की कप्तान है। तो आप याद रखेंगे तीनों फॉर्मेट में शतक किसने लगाया, हीदर नाइट ने। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। हाल ही में बलविंदर सिंह खुल्लर का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वो क्या थे, एक हॉकी खिलाड़ी थे। तो इसको आप एग्ज़ाम में कैसे याद रखेंगे, तो कोई जब अपना बल का प्रदर्शन करता है तो मान लेते हैं, तो वो क्या निकाल के ले आता है, हॉकी निकाल के ले आता है ना, हॉकी निकाल के ले आया मारने के लिए, अपना बल दिखाने के लिए। तो ऐसे आप एग्ज़ाम में याद रखेंगे बलविंदर सिंह को हॉकी से रिलेट करके। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा जारी रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही जवाब होगा बेल्जियम। तो बेल्जियम देश टॉप पर रहा है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा जारी रैंकिंग में। तो कैसे आप इसको एग्ज़ाम में याद रखेंगे, तो ये देखिए, ये हॉकी फेडरेशन में शीर्ष पर है, तो शीर्ष पर वही व्यक्ति होगा जो सबसे ज़्यादा बलवान होगा। तो बलवान से आप ये रिलेट करके बल से ही आप बेल्जियम लगा लेंगे। अगला प्रश्न, सितंबर 2020 में होने वाले अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट किस देश में होगा? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कब हो, कहाँ होगा अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट? मलेशिया में होगा। तो कैसे आप इसको एग्ज़ाम में याद रखेंगे, तो ये देखिए अजलान आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है, शाह आ रहा है। तो आपने न्यूज़ सुनी होगी कि अमित शाह आज अरविंद केजरीवाल से मिलने गए, तो इस तरीके से आप बना लेंगे। तो शाह को बनाएंगे आप अमित शाह, क्या बनाएंगे, अमित शाह। और ये देखिए यहाँ पर आ रहा है मले, मले को आप बना लेंगे मिले। तो अमित शाह मिले हैं, अमित शाह मिले हैं किसी नेता से, तो इस तरीके से आप मलेशिया बना लेंगे। तो शाह मिले, तो अजलान शाह मलेशिया, अजलान शाह मलेशिया, इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है बीसीसीआई चयन समिति का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब है सुनील जोशी। कैसे आप इसको एग्जाम में याद रखेंगे, देखते हैं। तो बीसीसीआई चयन समिति का अध्यक्ष उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा जो खिलाड़ियों में क्या भर देगा, जोश भर देगा। तो यहाँ पर देखिए जोशी आ रहा है, ठीक है। तो जोशी जोश भरने का काम करेंगे नए नए खिलाड़ियों में, यानी कि इनको चयन करना है किसका, जोशीले खिलाड़ियों का चयन करना है। तो इस तरीके से आप सुनील जोशी लगा लेंगे एग्जाम में। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में पेप्सिको ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो इसका सही जवाब होगा शेफाली वर्मा, जो कि हरियाणा की हैं। तो इसको कैसे आप एग्जाम में याद रखेंगे कि पेप्सिको ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर शेफाली वर्मा को बनाया है। तो ये देखिए, ये पेप्सिको है, आपने पेप्सी पी होगी बचपन में, पेप्सी पी होगी बचपन में। तो पेप्सी आप सारी साफ़ कर जाते थे, बोतल पूरी साफ़ कर जाते थे, मेहमान आते थे, जो बची रह जाती थी आप पूरी साफ़ कर जाते थे। तो साफ़ करना से शेफाली आप बना लेंगे, साफ़ कर जाते थे से आप शेफाली बना लेंगे और एग्ज़ाम में लगा लेंगे। शेफाली वर्मा आपको पता होगा, अगर आपने मैच देखे होंगे इनका, बहुत अच्छी बल्लेबाज हैं और उन्होंने बस फाइनल मैच में ये नहीं चली थी जिसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमें हार मिली थी, बाकी सभी मैचों में इन्होंने 50 तो मारी ही थी, अच्छा प्रदर्शन किया था पूरे टूर्नामेंट में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया वुमेन हॉकी लीग के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली। तो कोई भी जो पहला संस्करण होता है तो ज़्यादातर उसके चांस होते हैं खेल से रिलेटेड, वो नई दिल्ली में ही किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में आयोजित वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप किस देश ने भारत को हराकर जीता? तो अभी मैंने पूरी कहानी बताई थी आपको, ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में इंडियन टीम को हरा दिया था वुमेन T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में। तो इस तरीके से हम हार गए थे और टूर्नामेंट हमारे हाथ से निकल गया था। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में 500 T20 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इसका सही जवाब है कीरोन पोलार्ड, जो कि वेस्ट इंडीज़ के हैं। आपको याद होगा मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते थे ये।
तो इन्होंने हाल ही में अभी 500 T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है। तो कैसे याद रखेंगे आप? तो ये देखिए यहाँ पर आ रहा है 500 और यहाँ पर क्या आ रहा है पोलार्ड। तो जैसे ही आप 500 देखेंगे तो 500 को पोलार्ड से मैच कर लेंगे, 500 और पोलार्ड, 500 पोलार्ड, इस तरीके से याद करेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला मुक्केबाज कौन बन गई हैं? तो इसका सही जवाब है पूजा रानी, जो कि हरियाणा राज्य की हैं। तो कैसे आप इसको याद करेंगे एग्जाम में कि टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है किस महिला मुक्केबाज ने? पूजा रानी ने। तो ये महिला मुक्केबाज है। अगर कोई महिला मुक्केबाज है वो टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर रही है तो इसका मतलब क्या है? उसमें रानी वाली खूबियत है, जैसे रानी लक्ष्मीबाई सबसे मुकाबला करती थी। तो इस तरीके से आप रिलेट करके आप पूजा रानी एग्जाम में लगा लेंगे। अगला प्रश्न, हाल ही में BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2019 कौन बनी है? तो इसका सही जवाब होगा PV सिंधु। तो PV सिंधु को ही सबसे ज़्यादा इस समय अवार्ड मिल रहे हैं, तो वही नाम आपको याद रखना है कि स्पोर्ट्स वुमेन में भी PV सिंधु का ही नाम रहेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ द फेम में किसे शामिल किया गया है? तो ये अमेरिका के हैं टाइगर वुड्स, इनको शामिल किया गया है। तो ये रिटायर हो गए हैं और बहुत ही लीजेंड है गोल्फ प्लेयर। तो इस तरीके से गोल्फ में हॉल ऑफ फेम में उसी को शामिल किया जाता है जो एक्सपीरियंस्ड बंदा होता है। तो इस तरीके से टाइगर वुड्स ही आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य सरकार ने उत्तरायण योजना के अंतर्गत 33 स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है असम। इसको आप कैसे एग्जाम में याद रखेंगे, आइए देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, 33 स्टेडियम आ रहा है। तो 33 में 3 और 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, दोनों अंक क्या हैं? समान हैं। तो समान है तो ये देखिए राज्य जो है उसमें भी क्या आ रहा है? सम आ रहा है। सम मतलब समान। तो इस तरीके से सम से असम बना के आप एग्जाम में लगा लेंगे। 33 स्टेडियम में दोनों अंक 3 और 3 समान है और असम में भी सम आ रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसियोस्को पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका सही जवाब है भावना डेहरिया। भावना डेहरिया अभी ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसियोस्को पर पहुंचने वाली भारतीय बन गई हैं पहली। तो इसको कैसे आप एग्जाम में याद रखेंगे? तो माउंट कोसियोस्को है जो सबसे ऊंची चोटी है, तो उसमें उनको डर रहा, तो डेहरिया से क्या बना लेंगे आप? डर रहा। उनको डर तो बहुत रहा कि सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ना है, लेकिन उन्होंने रिस्क लिया। रिस्क से आप कोसियोस्को बना लेंगे। तो रिस्क लिया और सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ गई। तो डेहरिया से डर रहा लेकिन वो सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ गई। ठीक। अगला प्रश्न, अगला देखते हैं, हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2020, ये 2019 नहीं है, इसको 2020 कर लीजिए। तो 2020 का खिताब पहली बार कौन सी टीम ने जीता? तो इसका सही जवाब होगा सौराष्ट्र टीम ने हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2020 का खिताब जीता था। तो इसमें मैं आपको थोड़ी और जानकारी दे देता हूँ। इसमें जो रणजी ट्रॉफी हुआ था, इसमें फाइनल में बंगाल के साथ सौराष्ट्र का फाइनल हुआ था। बंगाल टीम और सौराष्ट्र की टीम के साथ फाइनल मैच खेला गया था, जिसमें ये मैच ड्रॉ रहा था। लेकिन BCCI के नियमानुसार जो पहली पारी की बढ़त थी उसके आधार पर विजेता घोषित किया गया था। तो पहली पारी में बढ़त थी सौराष्ट्र टीम की, इसलिए बंगाल वो मैच हार गया था। तो इस तरीके से रणजी ट्रॉफी 2020 का फाइनल कौन जीत गया था? सौराष्ट्र जीत गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है, याद कर लीजिए। हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2020 का खिताब किसने जीता? तो सौराष्ट्र टीम ने जीता। इसके अलावा आप किसी राष्ट्र ने रण जीत लिया हो, इस तरीके से आप भी एग्जाम में याद रख सकते हैं कि रण किसी राष्ट्र ने जीता था, रण किसी राष्ट्र ने जीता था। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पूर्व खिलाड़ी अब्दुल लतीफ़ का निधन हो गया, वो किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा फुटबॉल टीम के। तो कैसे आप इसको एग्जाम में याद रखेंगे? तो ये देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है? लतीफ़, लतीफ़ आ रहा है, तो इसको आप क्या बना लेंगे? लात। ठीक, लतीफ़ में लात वर्ड आ रहा है ऐसा मान लेंगे।
और यहाँ पर क्या आ रहा है, फुटबॉल। तो फुटबॉल भी कैसे किससे खेली जाती है, लात मार के खेली जाती है। तो इस तरीके से आप रिलेट कर लेंगे फुट को लात से, तो फुटबॉल को अब्दुल लतीफ़ से रिलेट कर पाएंगे एग्जाम में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में वेट लॉस के लिए फिट इंडिया मिशन के साथ किसने साझेदारी की है। तो ये शिल्पा शेट्टी जो हीरोइन है, इनको आप जानते होंगे, इनका नाम सुना होगा। बाबा रामदेव के साथ आपने इनको योगा करते हुए देखा होगा। इसके अलावा इनका जो इंडिविजुअल जो हॉट योगा करती हैं वो भी आपने देखा होगा। हाँ, ये सब तो आप ज़रूर देखेंगे। खैर मैं भी देखता हूँ, लेकिन मैं केवल योगा देखता हूँ। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में शॉट पुट खिलाड़ी नवीन चिकारा पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है। तो 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है। इसको आप एग्जाम में कैसे याद रखेंगे, ये देखिए चिकारा में क्या आ रहा है, चौकोर आ रहा है। चिकारा में बना लेंगे चौकोर, और चौकोर का मतलब कितना होता है, 4। तो ये 4 वर्ष का प्रतिबंध लग गया इन पे। इस तरीके से आप एग्जाम में याद रख लेंगे। तो ये शिल्पा शेट्टी आपको याद रखना है, वेट लॉस के लिए फिट इंडिया मिशन वाला शिल्पा शेट्टी। आगे बढ़ते हैं विविध सार संग्रह की ओर। विविध सार संग्रह में जो पहला प्रश्न है उसमें कहा गया है कि हाल ही में भारत और किस देश की वायुसेना का संयुक्त युद्धाभ्यास इंद्रधनुष हुआ। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिटेन के साथ भारत का वायुसेना अभ्यास होता है इंद्रधनुष। इसको हम एग्जाम में कैसे याद रखेंगे, देखते हैं। तो ये देखिए इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7। कितने रंग होते हैं, 7। और 7 से आप क्या बना लेंगे, 7। क्या बना लेंगे, 7। और 7 हमारा किसके साथ सबसे ज़्यादा रहा था, ब्रिटेन देश के साथ। याद होगा 200 साल राज करके गए हैं अपने देश पे। तो 7 को 7 से रिलेट करके आप ब्रिटेन बनाएंगे। इस तरीके से एग्जाम में याद रखेंगे। युद्धाभ्यास, संयुक्त युद्धाभ्यास जो वायुसेना का था इंद्रधनुष किसके साथ हुआ है, ब्रिटेन देश के साथ हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पेक्का लैंडमार्क इनको किस कंपनी का नया सीईओ बनाया गया है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हाल ही में पेक्का लैंडमार्क को किस कंपनी का बनाया गया है। तो इसका सही जवाब है नोकिया। क्या है सही जवाब, नोकिया। तो कैसे याद रखेंगे इसको, ये देखिए क्या आ रहा है, पेका। पेका को आप बना लेंगे पक्का। क्या बना लेंगे, पक्का। तो आपने कोई काम पक्का किया है, ठीक है, कोई काम पक्का किया है या मकान पक्का किया है, बनवाया है, तो इस तरीके से पक्का, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, किया। तो इस तरीके से आप एग्जाम में याद रख लेंगे कि पक्का और किया, ठीक है, पक्का और किया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के नए वित्त सचिव कौन बनाए गए हैं। तो इसका सही जवाब है अजय भूषण पांडे। तो इसको कैसे आप एग्जाम में याद रखेंगे, ये देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, वित्त आ रहा है। वित्त का मतलब क्या होता है, रुपया, पैसा, धन, मुद्रा, यानी कि वित्त वाली चीज़ें। और यहाँ पर क्या आ रहा है, भूषण। तो भूषण से आप बना लेंगे, भूषण से आप क्या बनाएंगे, आभूषण बनाएंगे। क्या बनाएंगे, आभूषण बनाएंगे। तो आभूषण में भी भूषण आता है, और वित्त का मतलब भी होता है धन, मुद्रा से। तो इस तरीके से आप वित्त को भूषण यानी कि आभूषण से रिलेट करके एग्जाम में लगा लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्रॉनिकल ऑफ चेंज चैंपियंस इस पुस्तक का विमोचन किसने किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका विमोचन नई दिल्ली में स्मृति जुबिन ईरानी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने किया था क्रॉनिकल ऑफ चेंज चैंपियंस पुस्तक का विमोचन। इसको आप एग्जाम में कैसे याद रखेंगे, तो सब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि क्रॉनिकल ऑफ चेंज चैंपियंस पुस्तक किस बारे में है। तो ये जो प्रधानमंत्री मोदी की एक योजना थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या योजना थी, बेटी बचाओ। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के योजना के तहत जो उनकी पहल हैं, जो भी उन्होंने काम किए हैं, जो प्रोसेस है, वही सारी चीज़ें इस बुक में क्रॉनिकल ऑफ चेंज चैंपियंस में बताई गई हैं। तो इस तरीके से आपको अगर ये पता है बेटी बचाओ, तो इस तरीके से स्मृति ईरानी जो कि महिला हैं, तो 2-3 महिलाएं जो मंत्री हैं उनके कैबिनेट में, तो इस तरीके से आप स्मृति ईरानी याद रख लेंगे कि क्रॉनिकल ऑफ चेंज चैंपियंस बेटी बचाओ से संबंधित है। तो स्मृति ईरानी ने इस पुस्तक का विमोचन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में
नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है क्या? बिमल जुल्का। तो आप इसको याद रखेंगे कि सूचना मिली है बिमला की, कोई आपकी महिला मित्र हैं, उनकी सूचना मिली है कि वो निपट गई हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप बिमल जुल्का को मुख्य सूचना आयुक्त बनाएंगे। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने सैरेक्स 2020 सैन्य जो कि अभ्यास है वो कहाँ पर आयोजित किया था? तो इसका सही जवाब है गोवा। क्या है सही जवाब? गोवा। तो इसको कैसे आप एग्जाम में याद रखेंगे? ये देखिए, सैरेक्स में एक वर्ड आ रहा है सारे, और सारे दोस्त मिलके कहाँ जाते हैं? गोवा घूमने। तो सारे चले गए गोवा बीच में नहाने, देखने, प्रकृति को निहारने। अगला प्रश्न देखते हैं। तो सारे गोवा से याद हो जाएगा आपको, सारेक्स 2020 गोवा। अगला प्रश्न, हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला डीआईजी कौन बनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे आप इसको एग्जाम में याद रखेंगे? तो इंडियन कोस्ट गार्ड है और यहाँ पर महिला डीआईजी हैं। तो कोई भी महिला जो डीआईजी बनती है, मान लेते हैं कि वो अपने कुल में क्या है? श्रेष्ठ है, तभी तो वो इस मुकाम पर पहुंच पाई हैं। तो कुल में श्रेष्ठ, अपने कुल में श्रेष्ठ हैं और वो बन गई हैं क्या? डीआईजी। वो भी पहली महिला। किसकी? इंडियन कोस्ट गार्ड की। तो अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में माई इनकाउंटर इन पार्लियामेंट इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इसका सही जवाब होगा हामिद अंसारी ने। तो कैसे आप इसको एग्जाम में याद रखेंगे कि माई इनकाउंटर इन पार्लियामेंट हामिद अंसारी ने विमोचन किया है? तो ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है? माई इनकाउंटर। अब किसी व्यक्ति का इनकाउंटर हो गया है पार्लियामेंट में, तो आप क्या कहेंगे? सॉरी। सॉरी बोलेंगे, या उसको आप हमदर्दी दिखाएंगे, है ना, हमदर्दी दिखाएंगे उसके घर वालों को अगर उसका इनकाउंटर हो गया है। तो हमदर्दी से आप हामिद बना लेंगे और सॉरी आ जाएगा अंसारी में। तो इस तरीके से ये रिलेट करके आप एग्जाम में लगा लेंगे कि सॉरी और हमदर्दी ये सब हामिद अंसारी में नाम में आ जाएंगी। ये केवल याद कराने के लिए इस तरीके की ट्रिक है, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन से पूर्व मुख्य न्यायाधीश राज्यसभा के सदस्य बने हैं? तो अभी हाल ही में रंजन गोगोई जी राज्यसभा के सदस्य बने हैं, जो कि पहले मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट में। तो कैसे आप इसको एग्जाम में याद रखेंगे? तो ये देखिए, ये क्या आ रहा है? राज्यसभा के सदस्य, और यहाँ पर क्या आ रहा है? रंजन। तो रंजन में भी रा और जा आ रहा है, तो इस तरीके से रा और जा राज्य बना लेंगे, राज्यसभा बना लेंगे। तो ये याद हो जाएगा आपको। अगला प्रश्न बचा है टीबी दिवस। विश्व क्षय रोग दिवस, इसी को टीबी कहते हैं, क्षय रोग को ही, ट्यूबरकुलोसिस, यही टीबी है। ये कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। और इस बार विश्व क्षय रोग दिवस की या टीबी की दिवस की थीम क्या थी? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टीबी दिवस की थीम, इसका जो नाम है थीम का, इट्स टाइम। तो कैसे आप एग्जाम में याद रखेंगे कि इसकी जो थीम थी क्षय रोग दिवस या टीबी रोग की, इट्स टाइम। तो ये देखिए, ये समय है टीवी देखने का। क्या बना लेंगे ट्रिक? ये समय है टीवी देखने का, ये समय है टीवी देखने का, टीवी देखने का। ये ट्रिक है आपकी टीवी दिवस की थीम याद करने की। तो यह समय है, यह समय है, तो ये क्या बन जाएगा? यह समय है कि अंग्रेजी क्या बनेगी? इट्स टाइम। और क्या टाइम है? टीवी देखने का। तो टीवी यहाँ पर बीमारी है, वो टीवी टी और बी है। तो समय है टीवी देखने का, यह समय है टीवी देखने का, इससे आप थीम बना लेंगे, इट्स टाइम इसकी थीम थी। तो इस तरीके से हमने मई 2020 के सभी महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर एक नज़र डाल ली है, और वो भी ट्रिक्स के माध्यम से आपको समझाने का भी प्रयास किया है। तो कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यूं ही मेरा साथ देते रहिए। और अभी तक आपसे जो प्यार मिला है उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।